सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। सो अभी तक मैंने टोटल 10 लेक्चर्स लिए हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में, और जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं फॉर योर जेई एंड नीट मैंने आपको डिस्कस किया। जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक मैं हर लेक्चर के अंदर में आपको चीज़ें बता देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या कवर किया है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि इन बिटवीन आते हैं लेक्चर्स के बीच में, मतलब उन्होंने पहला दूसरा तीसरा लेक्चर नहीं देखा और डायरेक्ट आज मेरा जैसे 11th लेक्चर है तो 11th लेक्चर को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 11th लेक्चर जो है वो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। इससे पहले मैंने अभी तक 1 to 10 लेक्चर्स के अंदर में आपको बेसिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बात किया है, डिग्री ऑफ कार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज, कॉमन नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, और फिर हम लोगों ने अपना दूसरा सेगमेंट स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 9 से, दैट वाज आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के अंदर में भी हम लोगों ने 2 लेक्चर्स अभी तक कवर कर लिया है, लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10, दैट वाज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मैंने बताया था कि आइसोमेरिज्म के टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर में भी 6 हम लोगों ने अलग अलग कवर किए थे। अगर आपको याद हो तो चेन आइसोमर्स मैंने पढ़ाया, पोजिशन आइसोमर्स पढ़ाया, फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ाया, रिंग चेन आइसोमर्स पढ़ाया, मेटामेरिज्म पढ़ाया एंड टोटोमेरिज्म पढ़ाया। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 तक का टॉपिक कवर हो चुका है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक आइसोमेरिज्म का दूसरा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन क्या डिफरेंट होगा इनके अंदर में, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। किस तरीके से, मतलब इनका स्ट्रक्चर आपको सेम दिखेगा, मतलब 2 कंपाउंड्स होंगे, उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंट हो जाएगा इनमें, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स उस स्ट्रक्चर में। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, ठीक है। तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म के अंदर में हम लोगों ने और 2 चीज़ें बात करी थी कि स्टीरियोआइसोमेरिज्म जो होता है अगेन 2 टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं कन्फिगरेशनल, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने बात किया था कन्फर्मेशनल, ठीक है। कन्फिगरेशनल के अंदर में हम लोगों ने बात किया था 2 होता है, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट इज जीआई, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और सेकंड होता है ओआई, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशंस के अंदर में मैक्स टू मैक्स अगर आपको क्वेश्चन अगर दिखेगा तो आपको कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और जीआई ओआई से ही मिलेगा। और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो एक अलग टॉपिक है जिसको हम आराम से 2 लेक्चर्स के अंदर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और उसमें भी हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जीआई। क्लास जस्ट अ सेकंड, मैं 1 मिनट मैं डस्टर लेना भूल गया। स्मच हो रहा है, मुझे आज कपड़ा ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके क्लास, सो सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। सो हम बात कर रहे हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म के अंदर। मैंने आपको जस्ट यहाँ बनाया था कि हम जीआई आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम टोटल जीआई जो है 2 लेक्चर्स के अंदर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जीआई के अंदर में आपको क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो उनके लिए एक अलग लेक्चर आएगा, मतलब हम प्रैक्टिस सेशन एक जीआई का अलग रखेंगे और 2 लेक्चर्स में जीआई के कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं। जितना आपको जीआई का कॉन्सेप्ट है मैं आपको 2 लेक्चर के अंदर में सिखा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि हमें जीआई पढ़ना है तो जीआई किन मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए उसको पहले समझ लो, और फिर उनका भी जो अलग अलग फॉर्म है उसका भी नाम हमें जानना है, ठीक है। तो अब ये पहले समझो, मान लो कि 2 एटम्स हैं ए और बी, ठीक है, मैं बना भी देता हूँ। ए एटम हो गया और बी एटम हो गया, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट। अब ध्यान दो, जैसे मान लो यही वो बॉन्ड है और इसके अराउंड मैंने ए लगाया और इधर पे बी लगा दिया, फिर इधर ए लगा दिया, इधर पे बी लगा दिया। ये ध्यान रखना, ये ए है और ये बी है। मैं बोलता हूँ बी को होल्ड कर लो और ए को आप रोटेट करो, तो रोटेशन पॉसिबल है इसका। एटम आराम से, मतलब ये अगर नहीं भी रोटेट करेगा तो ए तो आराम से रोटेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यही सोचो कि मैं बोलता हूँ कि अब डबल बॉन्ड है इनके बीच में, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि अब बी को होल्ड करो और ए को रोटेट करो, क्या रोटेशन होगा? देख रहे हो रोटेशन क्या हो गया, लॉक हो गया ना। सिंगल बॉन्ड में अभी तक कोई दिक्कत नहीं था, ये अगर नहीं भी रोटेट करता है तो ये एटम रोटेट कर जाएगा।
लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्या है, जैसे आपने एक साइड पे एटम्स को होल्ड किया तो दूसरा साइड का एटम का भी मूवमेंट क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि एक एटम जो है या फिर एक मॉलिक्यूल जो है अपने एटम्स को दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता है या फिर एटम्स का पोजीशन जैसे चेंज करता है तो खुद से रोटेट नहीं होगा। क्यों? उसमें रोटेशन कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड है। अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता, फ्री रोटेशन होता, तो मान लो तुम जैसे दूसरा फॉर्म बनाओगे वो घूम के फिर से वापस से उस फॉर्म में आ सकता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग बना ही नहीं पाओगे फिर तुम। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना इज़ द मैंडेटरी कंडीशन, ताकि वहाँ पे क्या ना हो पाए, वापस से स्ट्रक्चर अपना, मतलब वापस से मॉलिक्यूल अपना वही वाला जो पहला स्ट्रक्चर है उसको गेन ना कर पाए। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो हमारा मेन टॉपिक है, उसके अंदर में भी हम आज क्या पढ़ रहे हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं जीआई। तो जीआई के अंदर में आपको ये समझना है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो वहाँ पे जीआई नहीं होता है। क्लियर बात? अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अंदर में ना बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो इसको मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम बोलने का मतलब क्या है कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डबल बॉन्ड की वजह से हो सकता है, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जैसे मैंने आपको अभी क्या बनाया, डबल बॉन्ड ही तो था ना, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू डबल बॉन्ड, और समटाइम्स हम देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू सिंगल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के लिए हमें कंपाउंड कैसा चाहिए होता है, साइक्लिक। ठीक है, ये बात करेंगे इसके ऊपर में। तो हम लोगों को ये बात ध्यान देना है, पहले आप दिमाग में एकदम फिट कर लो कि कौन से मॉलिक्यूल्स अपने आप को जीआई शो करेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सर एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो अपने को उतना सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ना है, लेकिन यस हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जो है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों में ध्यान देना है। तो सिंपल सा बात है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हम पहले अगर बात करते हैं फर्स्ट अबाउट डबल बॉन्ड, अबाउट डबल बॉन्ड। तो अबाउट डबल बॉन्ड में आपको 3 पहले जानना है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अबाउट डबल बॉन्ड जिसके अंदर में जीआई होगा। तो आप पहला इसके अंदर में पढ़ोगे एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए एल्कीन में जीआई शो होता है। दूसरा आप पढ़ोगे ऑक्साइन, ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है। थर्ड पढ़ोगे एजो ग्रुप, जिसके अंदर में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है। एल्कीन मतलब कैसा, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनके अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, इन दो एटम्स के अराउंड। ऑक्साइन मतलब क्या हो गया, एन और सी के बीच में, सी और एन बोल देता हूँ, सी डबल बॉन्ड एन, और इसके ऊपर में एक OH लगा होगा इधर पे, और ये ऑक्साइन कहलाता है, इनके ऊपर में एक लोन पेयर है यहाँ पे। ठीक है, एजो क्या कहलाता है, N डबल बॉन्ड N, इधर पे एक बॉन्ड, इधर पे एक बॉन्ड, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, तो ये कंपाउंड एजो कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अराउंड डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में भी होता है। सिंगल बॉन्ड में अगर हम बात करते हैं अबाउट सिंगल बॉन्ड, तो उसमें देखिए सबसे पहले अपने को आएगा, फर्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर में, या फिर मैं 4th नंबर बोल देता हूँ, साइक्लो एल्केन। ठीक है, दूसरा यानी यहाँ पे 5th नंबर हो जाएगा ये साइक्लो एल्कीन। ठीक है, और भी जगह कुछ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जैसे और हम लोग क्या पढ़ना है इसके अंदर में, हम लोगों ने पढ़ लिया साइक्लो एल्कीन पढ़ा। एक सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एलीन सिस्टम। ठीक है, तो एलीन के अंदर में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। 7th नंबर हम पढ़ेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स। आप याद करो, जो मेरे लेक्चर्स लगातार देख रहे हैं, मैंने नॉमेनक्लेचर में भी स्पाइरो कंपाउंड्स बताया था क्या होता है। एंड 8वां नंबर पे है बाईसाइक्लो। तो ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड में, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बड़े 3 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद में इधर पे ये इतने सारे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर अपने को नीट और जेई के अंदर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। सर क्या हम आज ये लेक्चर में कंप्लीट कर पाएंगे? मेरा कोशिश है कि आज का लेक्चर जितना भी लंबा जाए, आज ये आपको सिखा दूंगा। ठीक है,
क्योंकि कल आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे, क्या कंडीशन है एल्कीन, ऑक्साइम, एजो, साइक्लोएल्केन, ये सारे को जीआई शो करने का तरीका क्या होगा, मतलब क्या कंडीशंस होंगे। कल आपको सिखाऊंगा कि ये जो एल्कीन मान लो कि अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा है तो उनका नाम क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्साइम के अंदर में नॉमेनक्लेचर क्या होगा अलग अलग स्ट्रक्चर्स का, तो नॉमेनक्लेचर हमारा कल वाला लेक्चर होगा। लेकिन आज के लेक्चर में किस तरीके से एल्कीन, ऑक्साइम, एजो, साइक्लोएल्कीन, एलीन सिस्टम, स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स जीआई शो करते हैं, वो आज के लेक्चर में आप सीख जाओगे। आई होप जो अभी तक मैंने बात बोला है आपको समझ में आया होगा। सो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये पहले तो नोट कीजिए कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट टू शो जीआई, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों के अराउंड हो सकता है, और उसमें हम पढ़ते हैं इन कंपाउंड्स को, ठीक है। फिर मैं एक एक करके आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिखिए, तब तक मैं मिटाता हूँ इसको। चलिए, अब सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, वो है एल्कीन। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं एल्कीन के अंदर में, ठीक है। तो एल्कीन जीआई कब शो करेगा? क्या कोई भी एल्कीन जीआई शो करता है सर? करता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आपका जो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखना है कि किसी एक कार्बन के ऊपर में दो सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए और ए एक ही कार्बन पे हो गया, दो मतलब सिमिलर ग्रुप्स हो, ठीक है, दो ए हो सकता है इस कंपाउंड में, लेकिन अगर ऐसा है ना, एक ए इसके ऊपर में है, एक ए इसके ऊपर में है, तो चलेगा। एक कार्बन के ऊपर में, मतलब एक जो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, एल्कीन में जो कार्बन है डबल बॉन्ड उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, तो एक sp2 कार्बन के ऊपर में दो सेम ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब अगर एक कार्बन के ऊपर में सेम ग्रुप नहीं है, तो वो एल्कीन आराम से जीआई शो करता है, ठीक है। तो अब वही है, मैं आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के पूछता हूँ किस में जीआई होगा, किस में जीआई नहीं होगा। तो देखिए, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारा एल्कीन बनाया है, आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन पहले आपको ये पहचानना है कि कौन से एल्कीन में जीआई होगा, कौन से एल्कीन में जीआई नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला, बस ये ध्यान रखना कि ऐसा कंडीशन में जीआई नहीं होता है जब एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स होते हैं। तो कोई कार्बन है, देखो इस कार्बन पे अलग अलग ग्रुप है, इस कार्बन पे भी अलग अलग ग्रुप है, यानी इसके अंदर में जीआई होगा, ठीक है। ये जीआई शो करने वाला है। उसी तरीके से क्या इसमें होगा, क्या सेकंड वाले कंपाउंड में, देखो ये ग्रुप्स अलग, ये ग्रुप्स अलग, तो आराम से इसके अंदर में जीआई हो सकता है। इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो इसके अंदर में भी जीआई होगा। कोई भी ग्रुप सेम नहीं है कार्बन के ऊपर में, सेम मतलब ये दोनों सेम हो सकता है, एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जीआई होगा क्या, देखो यहाँ पे ए और ए सेम हो गया ना, इसीलिए इसके अंदर में जीआई नहीं होगा। क्लियर। अब ये कंपाउंड है, क्या इसके अंदर में जीआई होगा, ए बी ए ए, देखो यहाँ पे फिर सेम सेम हो गया ना, तो यहाँ पे भी जीआई नहीं होगा। अगर मैं एक और कंपाउंड बनाता लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड सी, ए ए ए ए, क्या इसके अंदर में जीआई होगा क्या? एकदम नहीं होगा। कार्बन पे क्या होगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए इधर, तो इस कार्बन पे भी सेम और इस कार्बन पे भी सेम सेम ग्रुप है, तो इसके अंदर में जीआई नहीं होगा। तो पहले तो आप एल्कीन देख लो ये किस केस में नहीं होगा, ये तो बात आप समझ गए, समझ आ रहा है। अब ध्यान दो कि एल्कीन के अंदर में मैंने एक केस बोला ये नहीं होना है। तो अब बात आता है कि सर मान लो कोई एल्कीन आ गया, जैसे अपने को साइक्लोब्यूटीन बोलता है, सॉरी साइक्लोब्यूटीन नहीं, ब्यूटीन बोलता है, ब्यूटूइन। जैसे क्वेश्चन है, क्या ब्यूटूइन यानी 2 ब्यूटीन जो है वो क्या जीआई शो करेगा? तो पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, यही है ना ब्यूटूइन।
तो क्या ये GI शो करेगा? तो यस, इसमें एक डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है सर, इसका मतलब ये GI शो करेगा। और अगर ये GI शो करेगा तो आपको करना क्या है, मैं कार्बन का नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से कार्बन के अराउंड ये GI शो करेगा। तो आप बोलोगे कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के अराउंड ये GI शो करने वाला है, क्योंकि इनके बीच में ही क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। तो पहले आपको करना क्या है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 को इस तरीके से बना देना है, ठीक है। अब देखो, कार्बन नंबर 2 मैंने बना दिया, कार्बन नंबर 3 मैंने बना दिया। अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर में, यानी ये जो कार्बन है इसके ऊपर में क्या दो चीज़ लगा हुआ है। अगर मैं इसको एक्सपैंड करके दिखाऊं तो इसके ऊपर में एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर 3 पे भी क्या लगा है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो, इस कार्बन के ऊपर में आप एक लगा दो हाइड्रोजन, एक लगा दो CH3। ये हमारा कार्बन नंबर 1 है ना, देखो कार्बन नंबर 1। उसी तरीके से कार्बन नंबर 3 के ऊपर में भी एक हाइड्रोजन लगा है और एक क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। क्लियर बात? तो ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। तो अपने को पहले पता करना है कि क्या ये जो कंपाउंड हमने बनाया दिस इज ब्यूट-2-ईन, क्या ये GI शो कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। कैसे पता? कि देखो, सिंपल से मैंने बोला था ना, एक कार्बन के ऊपर में अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो ये GI शो कर रहा है। तो अब अगर सर आपने बोला GI शो कर रहा है, तो इसका मतलब इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी, एक दूसरा फॉर्म, एटम का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है इसमें, स्ट्रक्चर सेम रखते हुए। मतलब स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, क्या दूसरा एटम का अरेंजमेंट हो सकता है? हो सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पे कि इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा सर, इसका दूसरा फॉर्म ऐसा हो सकता है। अभी हमने क्या किया है, अगर आप ध्यान दो तो इस स्ट्रक्चर में मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन सामने सामने बनाया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ, इधर का हाइड्रोजन नीचे कर दिया और इधर का CH3 जो है ऊपर कर दिया। तो ये दो फॉर्म्स हो गए। मतलब इसी मॉलिक्यूल का, ब्यूट-2-ईन का, ये फॉर्म नंबर A है एंड फॉर्म नंबर B है। तो ये आपस में जो मॉलिक्यूल A एंड B जो है ना, ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब देखो, जब सेम ग्रुप, जैसे आप हाइड्रोजन के रेफरेंस में अगर बात करो या फिर CH3 के रेफरेंस में भी बोल सकते हो, देखो अगर सेम ग्रुप कार्बन पे सेम साइड पे होता है, ठीक है, तो ऐसे वाले फॉर्म को हम सिस फॉर्म बोलते हैं। दिस इज सिस 2 ब्यूटीन या फिर सिस ब्यूट-2-ईन, ठीक है। और अगर ऑपोजिट एंड्स पे होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। ये नॉमेनक्लेचर आपने सिस और ट्रांस अभी नहीं पढ़ना है, मतलब क्लास 11 में नहीं पढ़ना है, कल वाले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। लेकिन बस आपको बता दे रहा हूँ कि ये दो फॉर्म्स जो है ना एल्कीन के अंदर में, तो अगर दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हैं कार्बन पे, तो उनको हम सिस बोलते हैं। और ट्रांस कब बोलते हैं, जब ऑपोजिट एंड्स पे होगा। तो ट्रांस ब्यूट-2-ईन, तो दोनों के दोनों क्या है, ब्यूट-2-ईन है, लेकिन एक है सिस फॉर्म और एक है ट्रांस फॉर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन क्या है, तो आपस में आप आंसर क्या करोगे, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बात समझ में आया? तो हम इसी तरीके से कोई भी एल्कीन अगर दिया जाता है, तो हम इसी तरीके से जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है, वो वाले कार्बन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले बीच में बनाते हैं और उसके उन कार्बन के ऊपर में ग्रुप्स देखते हैं कि क्या है। बात समझ में आया? चलिए, तो अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और उस क्वेश्चंस को कुछ करेंगे और उसके बाद में आगे चलेंगे दूसरे वाले सिस्टम के ऊपर में। ओके, वेट। मुझे लगता है कि अभी जहाँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, वहाँ पे एक टेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार मुझे नहीं तो ऐसे स्क्रीन के सामने से हटना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। चलिए, ओके। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आप लिखोगे, क्वेश्चन का हेडिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो GI, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो GI। पहला है
चलो, मैंने बहुत सारे यहाँ पे कंपाउंड्स बनाए हैं एज एन क्वेश्चंस। अब आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल में जीआई होगा, कौन से मॉलिक्यूल में, यानी ये सारे अभी एल्कीन का ही क्वेश्चन है कि कौन से मॉलिक्यूल में जीआई होगा, कौन से मॉलिक्यूल में जीआई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने क्या बताया था कि डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है कि सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए एक कार्बन के ऊपर में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन सेम हो गया ना, तो इसमें जीआई नहीं होगा, एक कार्बन पे सेम ग्रुप हो गया। क्या इसमें होगा क्या? हाँ, इसमें होगा। देखो, इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप, इसमें भी डिफरेंट ग्रुप, और अभी हमने जस्ट बनाया था ये ब्यूट-2-इन ही है। अभी देखो CH3 या फिर H और H ऑपोजिट एंड पे सेम साइड पे भी बना सकते हैं, नहीं इसके अंदर में जीआई होगा। ठीक है, क्या थर्ड में होगा? तो देखो, इस कार्बन पे अगेन सेम ग्रुप्स कर दिए गए कार्बन पे, तो इसके अंदर में जीआई नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके पहले आंसर कर लो, फिर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर लेना। डी में देखते हैं, तो देखो इस कार्बन पे अगेन CH3 और CH3 सेम कर दिया गया है। इधर तिरछा मिर्चा से कोई मतलब नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, एक कार्बन पे सेम ग्रुप, यानी यहाँ पे भी जीआई नहीं होने वाला है। अच्छा सर, ये आपने क्या बनाया पता है? ये शॉर्ट फॉर्म, एक ये जो साइड में दिखाया गया है ना, दैट इज बेंजीन। ये बेंजीन का एक शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो देखो क्या इसमें होगा क्या? हाँ होगा। देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ साइड में, तो ये कैसा है? देखो, कार्बन नंबर ये 1 मान लो, 2 मान लो, तो मैं वही बना रहा हूँ। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 बनाया, इस पर एक हाइड्रोजन और इस पर एक फिनाइल। ठीक है, उसी तरीके से इधर एक फिनाइल और एक हाइड्रोजन, देख रहे हो ऐसा? तो इसका मैं दूसरा फॉर्म भी तो बना सकता हूँ ना, पलट के दोनों फिनाइल को एक साइड पे कर दूँ। फिनाइल मतलब ये देखो, बेंजीन का रेडिकल ही है बेसिकली। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ से कनेक्ट किया गया है, यानी फिनाइल बोल लो इसे। बेंजीन से यहाँ पे ये फिनाइल, इसको आप बोलोगे, है बेंजीन, उससे एक हाइड्रोजन हटाया गया है। तो इसका देखो, यही वो स्ट्रक्चर है। इसका दूसरा फॉर्म भी तो एक बना सकते हैं, जहाँ पे फिनाइल अभी ऑपोजिट एंड्स पे, सेम एंड्स पे भी हो सकता है, यानी ये जो है वो जीआई शो करेगा। क्या ये करेगा क्या? देखो सेम चीज़ ही है। कार्बन नंबर अगर 1 में और 2 बोल देता हूँ, ऐसे नंबरिंग प्रॉपर नहीं है जिसमें आपको समझाने के लिए। कार्बन नंबर 1 एंड 2 बनाया, तो देखो एक हाइड्रोजन इस पर, एक हाइड्रोजन इस पर, मैंने वैसे ही बना दिया। एक साइड पे लगा देते हैं HCOOH। ये गलत हो गया है, HCOH नहीं होगा यहाँ पे, खाली COH होगा। ठीक है, चलो, और इधर साइड पे हम क्या लगा देते हैं? CHO। तो देखो अभी H ऑपोजिट एंड्स पे है, सेम साइड पे भी किया जा सकता है, यानी इसके अंदर में भी क्या होगा? जीआई शो करेगा। ठीक है, चलो G नंबर पे देखते हैं। G नंबर जो कंपाउंड है उसके अंदर में जीआई शो होगा कि नहीं होगा, ध्यान देंगे। ये जो G नंबर कंपाउंड है क्या बता रहा है? देखो इसका स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली में यहाँ पे ना, इसको हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अंदर में कंडेंस नहीं, सॉरी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अंदर में क्या है? यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और इधर मिथाइल लगा हुआ है, यानी एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, और इधर पे बचा हुआ जो बॉन्ड है कार्बन का, उस पर क्या है? एक हाइड्रोजन है। ये है वो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। क्लियर? तो क्या इसमें होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज देखो यहाँ पे इस कार्बन पे CH3 और CH3 को क्या कर दिया गया है? सेम, यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप यहाँ पे सेम हो गया, यानी इसका भी आंसर क्या होगा? ये भी जीआई नहीं शो करेगा। ठीक है, क्या ये होगा क्या? आपको सामने साफ दिख रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? देखो अब चारों तरफ क्या लगाया गया है यहाँ पे? CH3, तो सेम दिख ही रहा, उधर पे भी सेम हो गया और इधर पे भी सेम ही ग्रुप है, तो ये भी जीआई नहीं शो करने वाला है। क्या लास्ट वाला कंपाउंड करेगा क्या? यस, कर सकता है। अभी हाइड्रोजन सेम साइड पे है, हम चाहें तो हाइड्रोजन को अपोजिट यानी ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं, तो यानी ये जीआई शो करेगा। तो आई होप जो एल्कीन वाला केस आपको मैंने जीआई का सिखाया कि एल्कीन कैसे जीआई शो करता है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। मतलब एल्कीन, अभी देखो मैंने आपको ना डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब इसका अगर मान लो ये जीआई शो कर रहा है तो उसके जो अलग अलग फॉर्म्स होंगे उसका मैंने नॉमेनक्लेचर नहीं सिखाया है, वो आप कल सीखोगे। यानी सिस ट्रांसफॉर्म आपने सुना होगा, EZ फॉर्म सुना होगा, सिन एंटी फॉर्म सुना होगा जीआई के अंदर में, तो वो भी मैंने आपको नहीं सिखाया। जस्ट अभी मैंने बोला कि एल्कीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये पहचानो, तो आपने ये पहचानना सीख लिया कि एल्कीन ऐसे ऐसे केसेस में करता है। चलिए, जो सेकेंड है दैट इज ऑक्साइन। सेकेंड इज ऑक्साइन। ठीक है, तो देखो ऑक्साइन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब कोई कार्बोनिल, ठीक है, हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइन बनाता है। अब कार्बोनिल का एग्जाम्पल दो होता है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। ठीक है, तो इसको मैं अगर बोल दूं कि जब एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी
हाइड्रोक्सी अमाइन यानी NH2OH के साथ में रिएक्शन करता है कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? ऑक्साइम का फॉर्मेशन करता है। क्लियर बात? तो ध्यान देते हैं। जैसे आपको मैं बोलूं कि अगर मैं कोई कार्बोनिल ले रहा हूं, ठीक है, ये रहा कार्बोनिल और यहां पे रहा NH2OH, ये कोई भी कार्बोनिल या फिर एल्डिहाइड भी हो सकता है या तो कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो करेगा क्या, प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। मैं आपको समझाने के लिए, जैसे ये पूरा मैकेनिज्म है, ये अमाइंस चैप्टर के अंदर में आप पढ़ लोगे मेरे साथ में भी, या फिर कार्बोनिल में भी आपको पढ़ाऊंगा ये, यानी क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे होता क्या है, ये NH2OH जो है उसमें से H2 और कार्बोनिल का ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है, और ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके का बनता है। देखो, कार्बन डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाता है और नाइट्रोजन के ऊपर में एक OH लगा रहता है। अब ध्यान देंगे, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? 1 2 3, तो एक लोन पेयर इसके ऊपर में रहता है, नाइट्रोजन के ऊपर में। पास में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइम कहते हैं। तो ऑक्साइम में मैंने कार्बोनिल यूज़ किया है। कार्बोनिल देखो, अगर कार्बोनिल ऐसा होता, मतलब एक साइड पे H, तो ये एल्डिहाइड दिख रहा ना, CHO, तो ये जो एल्डिहाइड ऑक्साइम इस टाइम पे बनता वो कुछ ऐसा बनता। तो इस टाइम पे इस ऑक्साइम का नाम हम प्रॉपरली क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कार्बन पे एक साइड पे हाइड्रोजन लगा है, इसीलिए ऑक्साइम तो है। और ऑक्साइम में भी अगर वो एल्डिहाइड से बना है, कार्बोनिल अगर एल्डिहाइड था तो उसको हम एल्डोक्साइम बोलेंगे, ठीक है। और अगर यही कार्बोनिल कुछ ऐसा होता, दोनों साइड पे एल्काइल ग्रुप होता, यानी कीटोन, या भी क्या है? एल्डिहाइड है, और यहाँ पे क्या है? ये कीटोन है। तो अगर ये NH2OH के साथ रिएक्शन करता, NH2OH के साथ में, तो ये देखिए ये भी ऑक्साइम बनाएगा। यहाँ से भी वही सेम चीज़, H2O वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड N, इधर पे एक R डैश और OH, एक लोन पेयर यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये कीटोन से बनाया है, तो ये भी एक ऑक्साइम है, ठीक है। इन इस ऑक्साइम का नाम एल्डोक्साइम नहीं है, ये कीटोन से बना है, इसीलिए इसका नाम कीटोक्साइम है, या फिर कीटोक्साइम बोलोगे आप। तो देखिए ये जो ऑक्साइम मैंने बनाया, ऑक्साइम का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब कार्बोनिल हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ में रिएक्शन करता है तो ऑक्साइम बनाता है। तो कार्बोनिल दो तरीके का, आइदर एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड के साथ ऑक्साइम बना है तो आप एल्डोक्साइम बोलोगे, जिसमें कार्बन पे एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन होता है। और अगर कीटोन के साथ अगर रिएक्शन हुआ है तो वो भी ऑक्साइम बना रहा है, जहाँ पे कार्बन पे दोनों साइड R यानी अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसका नाम कीटोक्साइम होता है। तो क्या सर एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम दोनों GI शो करेगा? यस, दोनों के दोनों ऑक्साइम्स, यानी एल्डोक्साइम भी GI शो करता है और कीटोक्साइम भी GI शो करता है। कैसे करता है? इन दोनों को अलग अलग करके अभी हम लोग जस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले तो समझ जाओ कि ऑक्साइम का फॉर्मेशन कैसा हुआ, मतलब ऑक्साइम दिखता कैसा है। ये वाला ग्रुप जो है इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो क्या ये जो GI शो कर रहा है सर, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है? यस है ना। देखो ना, कार्बन और नाइट्रोजन के अराउंड ही तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड है, तो इनके अराउंड पे GI होगा। क्लियर बात? अब इसको आप वीडियो पॉज करो और इसको लिख लेना आप। मैं इसको जस्ट मिटा के अब चलता हूँ कि कैसे एल्डोक्साइम और कैसे कीटोक्साइम शो करेगा GI, ठीक है। चलिए चलिए, तो ऑक्साइम के अंदर में भी मैं आपको पहला पढ़ा रहा हूं एल्डोक्साइम, ठीक है। एल्डोक्साइम, तो देखो इसमें आपको याद रखना है, ऑल एल्डोक्साइम shows GI except the ऑक्साइम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइम को छोड़ के, यानी फॉर्मल्डिहाइड एज एन एल्डिहाइड आपने यूज़ किया है, तो उसका जो ऑक्साइम बनेगा उसको छोड़ के जितने भी एल्डोक्साइम होते हैं वो सारे GI शो करते हैं। अब फॉर्मल्डिहाइड वाला क्यों नहीं शो करता? देखो फॉर्मल्डिहाइड किसको बोला जाता है, अगर शॉर्ट फॉर्म पहले आपको बताऊं, फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO, ठीक है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O
इधर पे भी H, इधर पे भी H। जब ये ऑक्साइम बनाएगा NH2 के साथ में रिएक्शन करके, तो देखो ऐसे वाटर हम लोगों ने निकाला H2O, तो कनेक्शन कैसा हुआ, कुछ ऐसा CHHN लोन पेयर और OH। ये एक एल्डोक्साइम है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे, सॉरी डबल बॉन्ड, ये एक एल्डोक्साइम है क्योंकि एक कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन। अगर दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होता तो कीटोन होता है, एक साइड भी हाइड्रोजन हुआ तो क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो ये एक एल्डोक्साइम है, लेकिन किसका एल्डोक्साइम है, ये हम लोगों ने कौन सा यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लिया हुआ है। तो जो फॉर्मल्डिहाइड का जो एल्डोक्साइम बना हुआ है ये जीआई शो नहीं करता, बिकॉज मैंने आपको जीआई में सिखाया है जो ग्रुप है उसके ऊपर में सेम, यानी कार्बन जो है उसके ऊपर में सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के केस में क्या है, सेम ग्रुप्स आ जाने के वजह से ये जीआई शो नहीं करता। तो बस ध्यान रखना, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन यानी 2 ग्रुप्स क्या हो गए, सेम हो गए, जैसे एल्कीन में आपको बताया था। इसीलिए ये जो एल्डोक्साइम है, आपको एल्डोक्साइम में भी फॉर्मल्डिहाइड का जो एल्डोक्साइम है वो जीआई शो नहीं करेगा। क्या सर और कोई अगर हम एल्डोक्साइम अगर बनाते हैं क्या वो शो करेगा, जैसे ये तो नहीं करेगा, आप ध्यान रखना ये जीआई शो नहीं कर रहा है। तो क्या कोई भी और एल्डोक्साइम अगर हम बना दें तो क्या शो करेगा, जैसे कोई सा भी एल्डिहाइड का, जैसे रैंडमली अगर कोई बनाया जाए CH3 CH2 CN OH और H, ये एल्डोक्साइम है। देखो एक साइड पे हाइड्रोजन है, क्या सर ये जीआई शो करेगा, यस करेगा, ये आराम से जीआई शो करेगा। सर तो इसके 2 फॉर्म्स कैसे बनाएंगे, तो देखो इसके 2 फॉर्म्स कौन कौन से होंगे, नाम नहीं सीखोगे आज, बस आप फॉर्म्स देखो। इसमें ना क्या होता है कि हम H और OH का पोजीशन देखते हैं। मैं इसको चाहूँ तो C2H5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और एक हाइड्रोजन, एक ये फॉर्म बन गया इसका। देखो तो ये एल्डोक्साइम का 2 फॉर्म है। अभी मैं जस्ट लिख भी देता हूँ, लेकिन अभी आपको आएगा नहीं इसमें। दिस इज सिन फॉर्म, दिस इज एंटी फॉर्म, मतलब 2 फॉर्म्स हैं। अभी आपको नाम नहीं पता, मैं इसमें रूल अभी आपको नहीं बताने वाला, मिक्स नहीं करूँगा चीज़ों को, नॉमेनक्लेचर कल ही आपको सिखाऊंगा। बस ये 2 फॉर्म्स आप ध्यान दो। इसमें क्या है, H और OH सेम साइड पे है, और इसमें क्या है, H और OH ऑपोजिट एंड्स पे है। तो एल्डोक्साइम में ना हम H और OH का पोजीशन देखते हैं। अगर H और OH एक साइड पे है तो एक फॉर्म कहलाएगा, और H और OH अगर दूसरे मतलब ऑपोजिट एंड्स पे है, जैसे सिस और ट्रांस वाला बात हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये दूसरा फॉर्म कहलाएगा। तो कोई सा भी एल्डोक्साइम हो, खाली फॉर्मल्डिहाइड का नहीं होना चाहिए, वो अपने को जीआई शो करेगा। क्लियर बात, चलिए इसको नोट करेंगे एग्जाम्पल करके, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको एल्डोक्साइम सिखा दिया कि ऑल एल्डोक्साइम शोज जीआई एक्सेप्ट द ऑक्साइम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साइम के अंदर में कीटोक्साइम। बी है कीटोक्साइम, कीटोक्साइम या फिर कीटोक्साइम बोलोगे, ठीक है। तो जितने भी कीटोन्स होते हैं, ठीक है, तो कीटोन्स में 2 कैटेगरी होती है। जैसे मैं अगर आपके सामने बनाऊं कीटोन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक मैंने ये कीटोन बनाया और एक मैं ऐसा कीटोन बना सकता हूं, ठीक है। ये दोनों के दोनों कीटोन हैं। इसमें देखो कीटोन फंक्शनल रूप C डबल बॉन्ड O है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है। इसमें दोनों साइड पे जो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ ध्यान दो, दोनों जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम है, और इधर पे जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग है। तो दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन, और दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन। तो ध्यान ये रखना है कि अगर सिमेट्रिकल कीटोन से आप कीटोक्साइम बनाओगे, ऑक्साइम बनाओगे, तो ये कभी भी जीआई नहीं शो करेगा। क्यों, हम जानते हैं, देखो कार्बन के अराउंड दोनों उस कार्बन पे सेम ग्रुप्स आ जाएंगे ना, इसीलिए सिमेट्रिकल कीटोन जो ऑक्साइम बनाएगा वो कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल कीटोन जो अपना फॉर्म यानी जो ऑक्साइम बनाएगा वो हमेशा जीआई शो करता है। तो कीटोन में मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, ऑल कीटोक्साइम formed by unsymmetrical
कीटोन सोज जीआई, मतलब जितने भी कीटोक्साइम बनेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन से वो जीआई शो करेंगे। तो जैसे देखो, मैं आपके सामने पहले एक कीटोन लेता हूं, अब बताओ ये जो कीटोन है वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो आप यहाँ ध्यान दोगे, CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्रिकल होने से जो ऑक्साइम बनेगा, अभी देखो ऑक्साइम कैसा बनेगा, इसमें वाटर यहाँ से निकालोगे, अब क्वेश्चन आएगा क्या ये जो कीटोन आपने बनाया है, सॉरी जो ऑक्साइम बनाया है इस कीटोन से, क्या जीआई शो करेगा? नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा। रीज़न इज आपने जो कीटोन यूज़ किया है वो सिमेट्रिकल कीटोन यूज़ किया है। बात समझ में आ रहा है? तो सिमेट्रिकल कीटोन से कभी भी जो ऑक्साइम बनता है, यानी ये जो हमारे पास में कीटोक्साइम बना हुआ है, ये शो नहीं करने वाला है जी ऑक्साइम, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कीटोन ऐसा लेता, एक साइड पे CH3 लगा के दूसरे साइड पे C2H5 लगा देता, C2H5, यानी इधर मिथाइल है और इधर पे इथाइल लगता, तो यहाँ पे भी क्या आता, C2H5। तो क्या इस टाइम पे जो कीटोक्साइम बना है वो जीआई शो करेगा क्या? यस करता। ये हमारा अब कीटोन जो बना, कीटोक्साइम बना हुआ है, ये जीआई शो करेगा। सर अगर ये जीआई शो कर रहा है तो इसके दो फॉर्म्स बनेंगे? हाँ बनेंगे। देखो कौन से स्ट्रक्चर्स इसके दो बनाए जा सकते हैं, देखो इसके ये दो फॉर्म्स हो गए, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, मुझे 1 मिनट वीडियो मतलब आई डोंट नो रिकॉर्डिंग रुका तो नहीं है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग एकदम प्रॉपर हो रहा है, चलिए। ठीक है जी, चलिए ध्यान देंगे। तो ये इसके दो फॉर्म्स हो गए। सर इनका नाम, तो नाम आपको तो मैंने पहले ही बोला है कि नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, लेकिन स्टिल आपको ही फिलहाल नहीं पता है तो मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ बस, ठीक है। सिन फॉर्म और ये एंटी फॉर्म, क्योंकि उधर तो H और OH आप देख पाते थे, क्योंकि एल्डोक्साइम में तो H होता था एक साइड पे। कीटोक्साइम में सिन एंटी कैसे करेंगे, इनमें मतलब ऑक्साइम में सिन एंटी फॉर्म नॉमेनक्लेचर चलता है, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। तो कैसे होगा वो कल वाले लेक्चर में देखोगे। तो आप ऑक्साइम समझ गए कि ऑक्साइम दो तरीके का होता है, एक को हम बोलते हैं एल्डोक्साइम, एक को बोलते हैं कीटोक्साइम। एल्डोक्साइम में फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइम छोड़ के सारा शो करेगा जीआई। उस तरीके से कीटोन में जितने भी अनसिमेट्रिकल कीटोन से ऑक्साइम आप बनाओगे, मतलब जो कीटोक्साइम बनेगा वो सारे के सारे जीआई शो करते हैं, ठीक है। देखते हैं अब अपने पास में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो हम चलेंगे एजो ग्रुप के ऊपर में। ओके, क्वेश्चंस नहीं है इस पे, तो हम लोग चलते हैं अपने नए थर्ड वाले कंपाउंड पे, जहाँ पे मैंने आपको बोला था, जहाँ पे एक और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अबाउट डबल बॉन्ड है, दैट इज एजो कंपाउंड्स। तो थर्ड हम पढ़ेंगे, थर्ड इज एजो कंपाउंड, ठीक है। एजो कंपाउंड किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के ऊपर में एक एक लोन पेयर है। तो एकदम सिंपल सा है, जो कंपाउंड में कोई लफड़ा नहीं है। सर यहाँ पे क्या लग सकता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो या फिर अल्काइल ग्रुप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोन पेयर के रेफरेंस में इसमें नॉमेनक्लेचर देखते हैं या फिर दो फॉर्म्स देखते हैं। तो एजो कंपाउंड में बोलोगे ऑल एजो कंपाउंड विदाउट एक्सेप्शन shows GI। तो सर कोई सा भी एजो कंपाउंड होगा GI शो करेगा? हाँ करेगा, और करेगा तो उसका फिर दो फॉर्म बना दो सर। तो देखो अगर मान लो ऐसे बनाते हैं,
N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक तरफ पे CH3 लगा दिया, एक तरफ पे C2H5। सर सेम लगा सकते हैं क्या इसमें? हाँ, इसमें आप CH3 भी लगा सकते हो, C2H5 भी लगा, सेम ग्रुप भी लगा सकते हो, अलग अलग ग्रुप भी लगा सकते हो। क्या सर ये कंपाउंड GI शो करेगा? यस करेगा। कैसे करेगा सर? इसके दो फॉर्म्स बना दो फिर। तो देखो एटम्स का अरेंजमेंट कैसे अलग हो सकता है। एक ये फॉर्म हो गया, लोन पेयर एक साइड पे बना दिया मैंने, दोनों में, दोनों नाइट्रोजन पे, और एक ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इसमें ना एल्काइल ग्रुप पे कुछ लफड़ा होता ही नहीं। एल्काइल ग्रुप कुछ भी रहे, हमें एल्काइल ग्रुप से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोन पेयर के रेफरेंस में एजो में बोलते हैं। तो यहाँ पे अगेन इसमें भी नॉमेनक्लेचर सिन एंटी चलता है, जो कल आप सीखोगे। तो ये सिन फॉर्म है और ये एंटी फॉर्म है। वैसे आप देख के तो पहचान ही गए होगा क्यों सिन एंटी बोला गया है। तो एजो कंपाउंड बहुत बड़ा नहीं है, तो एजो कंपाउंड में सिंपल आप बोलोगे कि यस एजो कंपाउंड, जितने भी एजो कंपाउंड्स होते हैं, यानी ऐसे इस तरीके के कंपाउंड्स दिखते हैं, तो उनमें GI होता है। यस होता है, हमेशा होता है, और उनके दो फॉर्म्स सिन एंटी बनेंगे। हम उनको लोन पेयर के बेसिस पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आई होप आपको एजो कंपाउंड, ये छोटा टॉपिक था, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज़ हम लोगों ने बात किया था कि अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड है, यानी 4th नंबर, दैट इज साइक्लोएल्केन। फोर्थ इज साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में GI होगा कि नहीं होगा, तो पहले आप इस चीज़ को समझो कि क्यों साइक्लोएल्केन में GI होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं पेज से भी समझा सकता हूँ, या फिर चलिए मैं आपको अपने टैबलेट से ही समझा देता हूँ। देखिए, ये आपके सामने मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड लिया हुआ है, दैट इज साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन कैसा होता है? ऐसे 4 कॉर्नर कहीं होता है ना, साइक्लोब्यूटेन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अब मान लो मैं एक कॉर्नर को पकड़ता हूँ, ठीक है, इस साइक्लोएल्केन का, साइक्लोब्यूटेन का मैंने एक कोना पकड़ा और इस कोने पकड़ा। क्या मैं इस कोने को, यानी जो राइट हैंड पे ये वाला जो कार्बन है, इसको मैं फ्रीली रोटेट कर पाऊँगा क्या? या फिर मैं इस कार्बन को फ्रीली रोटेट करा पाऊंगा विदाउट इसको रोटेट नहीं करना है। जैसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चेक करने के लिए एक तरफ होल्ड कर लो टाइटली और दूसरी तरफ से रोटेट करो, तो क्या रोटेशन होगा? फ्री रोटेशन नहीं होगा। इसीलिए साइक्लोएल्केन में, क्योंकि ये भी क्या होगा, अगर ज़बरदस्ती आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो देखो, हम इसीलिए कहते हैं कि साइक्लोएल्केन के अंदर में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होने की वजह से साइक्लोएल्केन भी GI शो करेगा। तो क्या सर सारे साइक्लोएल्केन GI शो करते हैं क्या? नहीं। तो साइक्लोएल्केन कौन सा साइक्लोएल्केन शो करेगा, या फिर क्या नेसेसरी कंडीशन है? तो ध्यान रखना है, साइक्लोएल्केन में साइक्लोएल्केन मस्ट हैव मिनिमम 2 substitutions on different कार्बन्स। मतलब क्या सर? देखो, जैसे मैं तुम्हारे सामने साइक्लोब्यूटेन बना रहा हूं, तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये जो साइक्लोब्यूटेन बनाया आपने, ये साइक्लोएल्केन है, क्या ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है? तो आराम से बोलोगे हर साइक्लोएल्केन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम रखता है। तो क्या ये GI शो कर रहा होगा? तो नहीं सर, ये GI शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो मिनिमम कितने सब्स्टिट्यूशन चाहिए? 2। तो सर कर देते हैं 2 सब्स्टिट्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशन यहीं पे और दूसरा भी यहाँ पे, मतलब एक CH3 यहाँ लगा दिया, दूसरा भी CH3 यहाँ लगा दिया। तो क्या सर अभी ये GI शो करेगा? नहीं करेगा। क्या बोला है? 2 सब्स्टिट्यूशंस तो चाहिए, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन, ऐसे 2 ही सब चाहिए ऐसा नहीं है, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन चाहिए, लेकिन कितने? डिफरेंट कार्बन्स पे, सेम कार्बन पे नहीं होना चाहिए रिंग के। तो सर ये नहीं कर रहा है। क्या ये करेगा? क्या अगर हम अलग अलग सब्स्टिट्यूशन कर दें तो, मतलब अलग अलग कार्बन के ऊपर में एक CH3 यहाँ लगा दें और एक CH3 यहाँ लगा दें, तो क्या ये GI शो करेगा? तो यस, ये नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये करने लग जाएगा। सर आपने सब्स्टिट्यूशन सेम ग्रुप किया है,
डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कर देते तो मतलब ऐसा वाला CH3 नहीं, मतलब हम एक तरफ CH3 लगा देते और एक तरफ C2H5 लगा देते, तो क्या ये GISO करेगा सर? यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन लेकिन अलग अलग है, तो यस ये भी करेगा। मतलब सेम कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं होगा। मतलब खाली अगर आप ऐसा सोचते हो कि सर आप साइक्लोब्यूटेन ही क्यों बना रहे हैं, तुम कोई भी साइक्लोअल्केन ले लो भाई, मैं साइक्लोब्यूटेन जस्ट एक एग्जांपल रेफरेंस के लिए, सर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। मिनिमम कितने 2 सब्स्टिट्यूशन चाहिए, और सर सब पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं ऐसे ऐसे CH3 मिनिमम आप बोल रहे हो, तो मैक्सिमम तो आप कुछ बोल नहीं रहे, सब पे सब्स्टिट्यूशन कर दे तो CH3 नहीं, तभी भी नहीं होगा। अगर सारे ही कार्बन पे आप सेम ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो भी नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल्स बात करेंगे। तो पहले तो क्लियर कर लो कि ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो पहले अगर ये कर रहा है, ये साइक्लोअल्केन अगर सब्स्टिट्यूशन मतलब GISO कर रहा है, तो सर इसके 2 फॉर्म्स आप बना के बताओगे, कैसे 2 फॉर्म्स बनेंगे। तो पहले तो आपको ये बता दिया नहीं करेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा आपको। पहले अब ये बात करते हैं कि सर अगर ये कर रहा है तो इसके 2 फॉर्म्स कैसे बनेंगे, ध्यान देंगे। चलो, इस कंपाउंड के 2 फॉर्म्स कैसे हो सकते हैं, देखो इस कंपाउंड्स के 2 फॉर्म होंगे ऐसे। ये रहा ये साइक्लोब्यूटेन, मैंने थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए मैंने इस तरीके से बना दिया है। देखो अब ये वाला कार्बन मान लेता हूँ मैं, ये है, तो इस पर एक CH3 लगा हुआ है और एक क्या लगा होगा, देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन है, देख लो वही कार्बन है, इस पर 4 बॉन्ड्स हो गए ना इसके। उसके बगल वाले कार्बन पर भी सब्स्टिट्यूशन किया गया है, CH3H, सेम स्ट्रक्चर है ये, बस 3D में इसको थोड़ा सा दिखाया है, अबव दी प्लेन कर दिया है, बिलो दी प्लेन कर दिया है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर इसका कैसा बनता, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, दोनों CH3 अबव दी प्लेन है, एक स्ट्रक्चर ये, और इसमें एक CH3 बिलो दी प्लेन और एक CH3 अबव दी प्लेन है। तो इसके इस मॉलिक्यूल के ये 2 स्ट्रक्चर्स हो गए। तो क्या ये GISO कर रहे हैं, यस ये GISO कर रहा था, और ये इसके 2 फॉर्म्स हो गए। सर साइक्लोअल्केन का हमें नाम पढ़ना है क्या, नॉमेनक्लेचर जो आप कल पढ़ाओगे, नहीं इनमें नॉमेनक्लेचर नहीं जाना, लेकिन इनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो जाएंगे, तो सबका हमें नाम नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि साइक्लोअल्केन के अंदर में हमें मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन चाहिए, चाहे सेम ग्रुप हो चाहे डिफरेंट ग्रुप हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन वो भी सब्स्टिट्यूशन किस पे, अलग अलग कार्बन पे, सेम कार्बन पे आप 2 सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला कंपाउंड कुछ देखते हैं, कुछ मैं 1-2 आपसे पूछता हूँ, फिर उसी को डिस्कस करते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। सर ये अभी तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन अगर अब यहाँ पे एक Cl लगा दे और यहाँ पे एक Br लगा दे तो करेगा क्या सर, करेगा। सर Cl होता तो भी करता, हाँ तो भी करता। तो इसके 2 फॉर्म्स कौन कौन से होंगे, देखो ऐसा, ClH BrH, तो दोनों अभी अबव द प्लेन है, एक इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता था। ये 2 फॉर्म्स हो जाते हैं, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। ठीक है, सर ये करेगा क्या, यस मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूशन चाहिए था, ये 3 पे भी करेगा। कैसे सर, देखो कोई 2 को रेफरेंस लेके बना लो ना, तुम्हें 3 का मतलब भी नहीं है। लगातार 3 कार्बन पे किए गए हैं, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर, बन सकता है ऐसा। और भी स्ट्रक्चर बन सकते थे, मैं इसको भी पलट दूं, मतलब इसमें भी एक और स्ट्रक्चर बना दूंगा, जिसमें इसको ऐसे ही रखूंगा, इसको ऐसे रखूंगा, इसमें पलट दूंगा। तो ये भी मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, GISO कर रहा है। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो मैंने जस्ट आपको बता दिया। क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपसे पूछते हैं, फिर चलेंगे आगे वाले टॉपिक पे। क्लास में 2 मिनट पानी पी लेता हूँ।
चलो, बहुत सारे कंपाउंड्स मैं बनाता हूँ और फिर डिस्कशन करके आगे चलेंगे। एक दो और होगा, बोर्ड ही भर गया, मैं एक दो इसके बाद ही बनाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो इतना डिस्कस करते हैं, फिर आपको 3 स्ट्रक्चर्स और हैं जो कि इसके बाद में डिस्कस करूंगा। और चलिए ध्यान देंगे कि पहला मॉलिक्यूल शो करेगा साइक्लोएल्केन है, इस पर एक ही सब्स्टिट्यूशन किया गया है, इसीलिए ये नहीं करने वाला है, बात क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्या ये करेगा क्या सर? तो देखो ये साइक्लोएल्केन है, इस पर कितने सब्स्टिट्यूशंस है, 2 CH3 लगाए ना अलग अलग कार्बन पे, तो ये GI शो करेगा, क्लियर। थर्ड क्या ये करेगा, अभी मैंने इस पे ये क्वेश्चन कराया था, 2 अलग अलग कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ये भी करने वाला है। कि ये कार्बन करेगा, थोड़ा देर इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको ये बॉन्ड्स नहीं पता होंगे कैसे मैंने बॉन्ड्स बनाए, थोड़ा देर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। कि ये करेगा क्या? नहीं करेगा, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है सर साइक्लोएल्केन पे। कि ये करेगा, यस 2 मिनिमम सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं, इस कार्बन पे ये भी करेगा। ये करेगा सर, तो देखो यहाँ पे तो सेम कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया, तो इसके अराउंड तो मतलब भूल जाओ, फिर इसका तो कुछ नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन अलग अलग है, एक बार इस पर Br ऊपर दिखा दूंगा, Cl ऊपर दिखा दूंगा, एक बार Br नीचे, इसका Cl ऊपर, तो इसके 2 फॉर्म्स बन जाएंगे। मतलब इसके अराउंड तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के अराउंड हो जाएगा। तो अगर किसी के अराउंड हो रहा है तो पूरा कंपाउंड GI शो कर रहा है। इसमें होगा क्या सर? तो देखो इसमें तो CH3 इधर इस कार्बन पे अगर आप ध्यान दोगे तो इस कार्बन पे ऊपर भी CH3 लिखाओगे, नीचे भी CH3 लिखाओगे, इधर Cl है, तो इसका कोई फॉर्म नहीं बन सकता के लिए इसके अराउंड तो नहीं होगा। मतलब ये वाला सेंटर मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ नहीं हो रहा वैसे यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन इसके लिए एक और सब्स्टिट्यूशन चाहिए था, तो ये भी कंपाउंड नहीं शो करेगा, मतलब इसका 2 फॉर्म आप नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, ये करेगा क्या सर? तो देखो एक ये कार्बन दिख रहा है, एक ये कार्बन दिख रहा है, जिस पे Cl सब्स्टिट्यूशन किया गया है, 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूशन है, 2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, यानी ये वाला अपने को GI शो करेगा, ठीक है। क्या ये करेगा क्या सर? देखो ये थोड़ा सा हटके कंपाउंड है, ये 3 बड़े अच्छे हैं, साइक्लोएल्केन भी दिख रहा है और एल्कीन भी दिख रहा है बाहर में। तो देखो साइक्लोएल्केन में कोई सब्स्टिट्यूशन आपको 2 दिखा क्या? कहीं पे 2 सब्स्टिट्यूशन दिखा? नहीं दिखा, यानी इस रिंग के अराउंड साइक्लोएल्केन के अराउंड तो नहीं होगा। क्या अब डबल बॉन्ड के अराउंड भी चेक करना पड़ेगा, रिंग के अराउंड तो नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड के अराउंड होगा क्या सर?
तो डबल बॉन्ड पे ये देखो, ये कार्बन है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला एक कार्बन है इस रिंग का, और एक ये कार्बन है। तो देखो इस पे एक लगा हुआ है यहाँ पे CH3, एक लगा है हाइड्रोजन, ठीक है। इधर पे हम कैसे चेक करेंगे सर, इस वाले कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है, तो बीच से आपको एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। तो क्या ऊपर भी और नीचे भी इस कार्बन पे ऊपर हाफ, अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों क्या है, सेम है क्या, सेम है, मतलब सिमेट्रिकल हो गया। मतलब हम ये बोलेंगे कि इस कार्बन पे, इस कार्बन का जो दो बॉन्ड है, ऊपर में भी सेम ग्रुप लगा है, नीचे भी सेम ग्रुप लगा है। और हम जानते हैं अगर कार्बन पे सेम ग्रुप लगा हो, एक कार्बन पे अगर सेम ग्रुप लगा हो तो Gi कभी शो नहीं होता। इसका मतलब रिंग के अराउंड तो पहले ही कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, नहीं हो रहा था। डबल बॉन्ड के अराउंड भी इस कार्बन पे सेम ग्रुप होने की वजह से डबल बॉन्ड के अराउंड भी नहीं हो रहा, मतलब डबल बॉन्ड भी नहीं शो कर रहा, रिंग भी नहीं शो कर रहा, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल भी Gi नहीं शो कर रहा होगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए ये कंपाउंड पे बात करते हैं। तो देखो इधर पे एक CH3 लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है इस कार्बन पे, मतलब पहले रिंग पे देखो, रिंग पे एक ही सब्स्टिट्यूशन है। अब बोलोगे सर ये भी तो सब्स्टिट्यूशन है, डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं होगा। क्यों, डबल बॉन्ड का अगर आपको हाइब्रिडेशन याद हो तो हम बोलते हैं sp2, और sp2 का शेप क्या होता है, ट्रायगोनल प्लानर। प्लानर कभी भी ऊपर और नीचे नहीं हो सकता, प्लेनर एक प्लेन में ही रह जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड कभी भी ऐसे नहीं कि ऊपर लगा देंगे नीचे लगा देंगे, ये नहीं होने वाला। तो एक ही सब्स्टिट्यूशन है ना, तो रिंग के अराउंड नहीं होगा। क्लियर। अब डबल बॉन्ड के अराउंड चेक करते हैं। तो रिंग के अराउंड तो क्लियर हो गया, नहीं हो रहा है। डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, इस वाले कार्बन पे जो इधर वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पे एक यहाँ पे मिथाइल और एक हाइड्रोजन, तो अलग अलग ग्रुप है। और इधर वाले कार्बन के लिए बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो इस कार्बन पे नीचे वाला ग्रुप अलग हो रहा है और ऊपर वाला ग्रुप अलग हो रहा है। यानी इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे जो अबॉव ग्रुप है, और मतलब दो बॉन्ड जो है, और नीचे वाला जो बॉन्ड है, दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। यानी इस डबल बॉन्ड के अराउंड Gi ये शो करेगा। इसका मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल ही Gi शो कर रहा होगा। क्लियर बात। एंड लास्ट, जो भी आपको डाउट होगा ना, आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ देना। वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है, मतलब किस टाइम पे है, और जस्ट आप उसमें मॉलिक्यूल नंबर बोल देना। मैं उसको फिर आपको अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो अगले लेक्चर में, या फिर मैं जब भी देखूंगा नहीं, टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मुझे कमेंट जैसे दिखेगा। चलिए ये मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल में देखो साइक्लोएल्केन है, तो क्या साइक्लोएल्केन शो करेगा? यस। देखो दो सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, तो देखो रिंग के अराउंड ही शो हो गया। ये रिंग के अराउंड शो कर रहा है, डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं करेगा। इस पे देखो कार्बन में दो हाइड्रोजन हो गया सेम, तो डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं शो करेगा। तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल रिंग के अराउंड ही कर रहा है, लेकिन कर रहा है इसीलिए ये मॉलिक्यूल Gi शो करेगा। तो देखो मैंने इसके आपके सामने साइक्लोएल्केन के डिफरेंट केसेस डिस्कस किए, 3 और डिस्कस कर रहा हूँ और साइक्लोएल्केन टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। L तक मैंने करा दिया। ओह सॉरी, एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया ना, ये वाला बॉन्ड। चलिए अभी बना देता हूँ उसको वापस से, ध्यान देंगे। देखो आपको कुछ बॉन्ड्स मैंने बनाए थे, अलग टाइप के दिख रहे होंगे। कुछ मैंने अभी एक कंपाउंड ऐसा बनाया था, मुझे याद नहीं है क्या कनेक्ट किया है, थोड़ी देर में कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले आपको ये बॉन्ड का मतलब समझा दूं पहले क्या है। ध्यान दो, एक कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, ठीक है। तुम चारों बॉन्ड को कैसे दिखा देते हैं? 1 2 3 4 ऐसे दिखा दिया, या फिर हम कई बार ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल बॉन्ड्स हैं, 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। लेकिन कई बार हमें मॉलिक्यूल्स को जब 3D में बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कार्बन पे 2 बॉन्ड्स नॉर्मल बनाते हैं। 2 बॉन्ड्स नॉर्मल मतलब ये जो 2 बॉन्ड्स आप देख रहे हो, जिस पे मैंने ग्रुप A और ग्रुप लगाया, ये ग्रुप B लगाया, ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है, मतलब इन दी प्लेन ऑफ दी बोर्ड, यानी आप इसी प्लेन में सामने देख रहे हो, 2D है। लेकिन इसमें अगर मैं ये बॉन्ड बनाता हूँ, कंप्लीट ब्लैक कर देना है इसको, इसको हम कहते हैं, जिस पे मैंने ग्रुप C नहीं लगाऊंगा, C यहाँ लगा हुआ है, D, ग्रुप D लगाया है। और एक ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं D और E, और इस पे लगा दिया E लगा दिया। तो देखो D वाले को हम बोलते हैं सॉलिड बॉन्ड, ठीक है।
और इसको हम लोग बोलते हैं डैश बॉन्ड। ठीक है, तो सॉलिड बॉन्ड जो होता है ना, ये जो बॉन्ड्स है ना, ये 3D में रिप्रेजेंट किया गया है। सॉलिड बॉन्ड मतलब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, जिधर से ऑब्जर्वर देख रहा है ना उधर। जैसे मान लो मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये सॉलिड बॉन्ड जो होगा मेरे तरफ होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये मेरे तरफ होगा। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँगा, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँगा तो ये बॉन्ड मेरे तरफ होगा। अगर मैं इसको यहाँ से देखूँगा तो ये जो सॉलिड बॉन्ड है वो मेरे तरफ हो जाएगा। उसी तरीके से डैश बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, मतलब जैसे सॉलिड बॉन्ड मेरे तरफ, तो ये जो बॉन्ड है वो उल्टे साइड पे होगा, उधर पे होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं यहाँ से कोई मॉलिक्यूल देखूंगा तो सॉलिड बॉन्ड मेरे तरफ और डैश बॉन्ड उल्टे साइड पे होगा। तो सॉलिड बॉन्ड डैश बॉन्ड जस्ट एक 3D रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 3D में जब मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो हम इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा कंपाउंड बनाया था, इसमें मैंने ग्रुप्स क्या क्या यूज़ किए थे, जस्ट आपने नोट किया होगा, आप देख लेना वीडियो पॉज करके या फिर बैक करके। BrCl मतलब Br सॉलिड बॉन्ड पे लगाया था और Cl यहाँ लगाया था। ठीक है, तो आप ये बात तो समझ गए होगे। तो देखो क्या अब आप पूछा जा रहा है कि सर क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? एकदम करेगा भाई। देखो ना, 2 सब्स्टिट्यूशन किए गए हैं कि नहीं। तो एक बार मैं Br को अभी जैसे बनाया हुआ हूँ, दोनों को अबव द प्लेन बना दूंगा दोनों कार्बन पे, और Cl बिलो द प्लेन रहेगा। और एक बार क्या करूँगा, एक Br को ऊपर और एक Br को नीचे कर सकता हूँ, यानी ये मॉलिक्यूल भी अपने को GI शो करेगा, जो कि मॉलिक्यूल नंबर D मैंने बनाया था यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने डिस्कस नहीं किया था। चलो, तो ये आप नोट कर लेना इसको। मूविंग टू दी नेक्स्ट, L तक मैंने कराया था, 1-2 मॉलिक्यूल्स और करते हैं, साइक्लोएल्केन टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये मैंने मॉलिक्यूल्स बना दिए। ठीक है, क्या ये GI शो करेगा? तो हमें डबल बॉन्ड के अराउंड भी चेक करना पड़ेगा और अपने को साइक्लोएल्केन। तो देखो साइक्लोएल्केन में तो एक ही सब्स्टिट्यूशन है, इसको तो काउंट करते नहीं डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूशन में, तो ये इस रिंग के अराउंड नहीं कर रहा है। बात क्लियर हो गया? क्या डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा? तो देखो इधर पे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही लगा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा है, तो ये भी नहीं करने वाला है। तो अल्टीमेटली M मॉलिक्यूल नहीं कर रहा है। क्या ये करेगा? तो देखो साइक्लोएल्केन के अराउंड नहीं करेगा, रीज़न इस कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एल्कीन के अराउंड करेगा क्या? तो एल्कीन के अराउंड देखो इधर पे एक CH3 लगा हुआ है और इधर पे क्या लगा होगा, एक हाइड्रोजन। तो चलो इधर तो सही है, इधर में बाइफर्केट बीच से काटना पड़ेगा। तो देखो इधर वाला ग्रुप सेम हो रहा है ना इस बॉन्ड, इस कार्बन के लिए, तो इसीलिए ये भी मॉलिक्यूल GI शो नहीं करेगा। क्या ये करेगा क्या? तो सेम चीज़ ही है, देखो ना, इसमें रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो रिंग तो नहीं कर रहा है। डबल बॉन्ड के अराउंड इधर देखो एक CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर अगर बाइफर्केट करोगे तो सिमेट्रिकल हो गया, यानी ना इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी नहीं करेगा, तो ये भी मॉलिक्यूल नहीं कर रहा है GI शो। क्या ये करेगा? तो देखो रिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं तो रिंग के अराउंड तो नहीं हो रहा है। डबल बॉन्ड के अराउंड अगर हम चेक करेंगे तो देखो एक CH3 है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है और इसको बाइफर्केट बीच से काट दिया, तो देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है। ये सेम कहलाएगा, सिमेट्रिकल है ना, एकदम बराबर है। ये माना ऑक्सीजन है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, दोनों सेम थोड़ी है, सुपर इम्पोज थोड़ी कर देगा एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये जो 2 ग्रुप्स हो गए इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स हो गए, इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप अलग अलग है, यानी इस बार रिंग के अराउंड तो नहीं हो रहा लेकिन डबल बॉन्ड के अराउंड हो रहा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल P मॉलिक्यूल जो है वो GI शो कर रहा होगा। तो क्लास मैंने आपको एल्कीन, ऑक्साइन, एजो और साइक्लोएल्केन में GI होगा कि नहीं होगा ये मैंने केसेस आपको पढ़ा दिया। चलते हैं मॉलिक्यूल नंबर 5 पे, दैट इज साइक्लोएल्कीन।
फिफ्थ मॉलिक्यूल इज साइक्लो एल्कीन। ये बड़ा इजी है। साइक्लो एल्कीन अप टू 7 कार्बन डज नॉट shows GI। सिंपल सा बात है, मतलब 8 कार्बन का होगा अगर साइक्लोएल्कीन तो GI शो करेगा, 7 कार्बन का नहीं करेगा। तो साइक्लोएल्कीन मिनिमम कितने कार्बन का बना सकते हो? तो 3 ही कार्बन का बनेगा। रिंग तो बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन, तो ये रहा एक साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, और साइक्लोहेप्टीन। अच्छा, हेप्टीन में एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, 7 कार्बन। ठीक है, तो क्या तुम पूछा है क्या ये GI शो करेंगे क्या? कोई सब्स्टिट्यूशन पे कुछ नहीं बात हो रहा, सब्स्टिट्यूशन बाद में लगाना। ये नहीं करने वाला, ये नहीं करने वाला, ये नहीं करने वाला, नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन 8 कार्बन का अगर हम बनाते हैं, ये GI शो करेगा? यस करेगा। इसके 2 फॉर्म्स बनेंगे। कैसे? देखो, ये जो है ना सिस फॉर्म बन गया है, इसका एक साइक्लो जो हमने बना रखा है, ये हमारा क्या है? वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज साइक्लो ऑक्टीन। ठीक है, तो इसका ना ये जो फॉर्म बना रखा है ये सिस है। क्यों? देखो, ये बेंडिंग शायद थोड़ा प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा, ऐसा देखो, ये जो बोट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये सिस फॉर्म कहलाता है, बोट लाइक। और एक और फॉर्म बन सकता है इसका, ऐसा। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे कार्बन है, ये उठा हुआ है। ठीक है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये ऊपर पे है। ठीक है, तो ये जो मैंने फॉर्म बनाया हुआ है इसमें भी कार्बन्स कहाँ हैं? सिर्फ कॉर्नर ध्यान रखना, ये कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ये कार्बन सिर्फ फॉर्म बनाने आएगा क्या साइक्लोएल्कीन का? नहीं बनाने आएगा। बस अब ध्यान दे लो, ये भी 8 कार्बन का था। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो साइक्लोऑक्टीन है, ये भी साइक्लोऑक्टीन है, लेकिन ये सिस साइक्लोऑक्टीन है। और ये क्या है? ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है? बोर्ड जैसा जो दिखता है, इसको हम लोग सिस फॉर्म बोलते हैं। और ये हो गया हमारा ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। ये बात ध्यान रखना है। तो इसके 2 फॉर्म्स बन रहे हैं। तो सिंपल साइक्लोएल्कीन में ज़्यादा लफड़ा मत करना, सीधे अप टू 7 कार्बन साइक्लोएल्कीन डज नॉट शो GI। इन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन 11 कार्बन होगा, उसमें जो GI शो होगा। अच्छा, 8 कार्बन से शो हो रहा है ना, तो 8 कार्बन से लेके 11 कार्बन तक का जो साइक्लोएल्कीन होगा, उसके अंदर में सिस जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। किससे? ट्रांसफॉर्म से। सिस फॉर्म यानी ऐसा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है ऐसे वाले फॉर्म से अप टू 11 कार्बन। लेकिन जब 11 कार्बन से हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए याद रखना, ज़्यादा ना PhD थीसिस मत करो, सीधा याद रखो इसको। ठीक है, रीजन्स बहुत सारे दिए जा सकते हैं, एंगल स्ट्रेन हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तो उस पर जाने का ज़रूरत है नहीं। सिंपल 8 से 11 कार्बन में सिस फॉर्म है, ऐसा वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी इन दोनों में पूछा है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। इन 11 कार्बन से ऊपर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। चलिए कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो चलेंगे अपने अगले टॉपिक, यानी हमारा एलीन सिस्टम है इसके बाद। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा है, लेकिन आपको मैंने बोला था कि जैसे हम इनको 8 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल नॉमेनक्लेचर ही छोड़ेंगे सिर्फ GI के लिए। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं, अपने को 5-6 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, वो करते हैं फिर आगे चलेंगे।
ये अपने पास में 6 मॉलिक्यूल्स हैं साइक्लोएल्कीन के, ये पूछे जा रहे हैं कि क्या जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए, पहला साइक्लोएल्कीन है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन का लफड़ा नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का लफड़ा मतलब सब्स्टिट्यूशन की नीड नहीं है, ठीक है। तो कार्बन काउंट कर लो, देखो आपको 7 कार्बन से तो ज़्यादा ही दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन का साइक्लोएल्कीन है, तो ऑब्वियस है ये तो अपने को जीआई शो करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कितने मेंबर का साइक्लोएल्कीन है? 6 मेंबर का। तो रिंग यानी साइक्लोएल्कीन, ध्यान से सुन लो, ये जो रिंग है साइक्लोएल्कीन इसके अराउंड नहीं होगा। लेकिन अगर देखोगे 2 सब्स्टिट्यूशन किया गया है, 2 सब्स्टिट्यूशन से हम जानते हैं ना, रिंग में अगर 2 सब्स्टिट्यूशन होता है तो जीआई होता है। लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है ना, वो कार्बन, कौन से कार्बन पे किया गया है? ये वाला sp2 और ये भी sp2, ध्यान देना। तो sp2 कार्बन जो होता है ना, प्लानर कार्बन होता है। प्लानर मतलब आप अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन नहीं कर सकते, एक ही प्लेन में रहेगा वो, ठीक है। तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन जो 2 किया गया है ना, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है जीआई के अंदर में। तो पहले आप क्या चेक करो, रिंग साइक्लोएल्कीन है 6 कार्बन का, तो इस रिंग में कोई भी अपने को जीआई नहीं होना है, साइक्लोएल्कीन में अपने को जीआई नहीं होना है। लेकिन अगर रिंग के ऊपर में 2 सब्स्टिट्यूशन होता तो होता है ना साइक्लोएल्कीन के केस में, तो ये रिंग के ऊपर में 2 सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन sp2 कार्बन पे होने की वजह से इसके अंदर में भी जीआई नहीं होगा, यानी ये भी कंपाउंड जीआई नहीं शो करेगा। कि ये कंपाउंड करेगा क्या? तो देखो 6 मेंबर रिंग नहीं करेगा। अगेन ये सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कौन से कार्बन पे हो गया? sp2, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन नहीं, मिनिमम कितना सिखाया है? 2 सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो पहले आप रिंग के अराउंड चेक करो, 6 मेंबर रिंग साइक्लोएल्कीन नहीं शो करेगा। लेकिन क्या डबल बॉन्ड के अराउंड होगा? डबल बॉन्ड के अराउंड अपने को चेक, साइक्लोएल्कीन में तो नहीं होगा। अब रिंग पे अगर 2 सब्स्टिट्यूशन होता ना तो हो जाता, जैसे यहाँ पे भी बात करेंगे, तो ये भी जीआई नहीं शो करने वाला है। तो हम लोग को रिंग पहले साइक्लोएल्कीन में अलग चेक करना है, फिर सब्स्टिट्यूशन पे अलग चेक करना है। तो ये 2 सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। रीज़न है कि दोनों कौन से कार्बन पे हैं? sp2, मैंने आपको बताया ऊपर में भी, sp2 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो कोई मतलब नहीं है। और ये sp3 कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक ही है तो ये नहीं कर रहा है। ये करेगा क्या सर? तो पहले रिंग 6 मेंबर रिंग है तो नहीं करने वाला, साइक्लोएल्कीन नहीं करेगा। और इन दोनों सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये sp2 पे है, लेकिन यस यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है। तो इस रिंग पे आप एक बार CH3 ऊपर दिखा सकते हो दोनों का, और एक बार नीचे दिखा सकते हो, मतलब ये वाले कार्बन पे। इसीलिए ये वाला जो है वो जीआई शो कर रहा है, दोनों कार्बन, इसीलिए मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, ठीक है। कि इसमें होगा क्या? तो देखो इस सब्स्टिट्यूशन, रिंग तो 6 मेंबर है, नहीं करने वाला, ये सब्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, और इधर एक ही सब्स्टिट्यूशन है, तो ये भी जीआई नहीं शो करेगा। नेक्स्ट F 6 मेंबर रिंग में, तो इसके अराउंड तो नहीं होना है, लेकिन ये 2 सब्स्टिट्यूशन है अलग अलग और दोनों sp3 पे है, तो ये जीआई शो करेगा। तो ऐसे ही करके आपको साइक्लोएल्कीन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए साइक्लोएल्कीन यानी 5th नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। 3 और बचता है, बहुत छोटा छोटा है, कंप्लीट करते हैं और लेक्चर एंड करेंगे। सिक्स्थ नंबर हम लोगों ने पढ़ा था एलीन। एलीन सिस्टम। एलीन मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे ये। कंटिन्यूअस अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम ऐसे सिस्टम को एलीन कंपाउंड्स बोलेंगे। क्या 2 ही होता है सर? 2 ही डबल बॉन्ड? अच्छा, ये तो सेम ही बना दिया ना, 3 मुझे करना पड़ेगा। 3 ही, कुछ भी कितना नंबर भी लगातार डबल बॉन्ड लगा दो, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा उसके अंदर में, लेकिन एलीन सिस्टम इसी को कहा जाता है। एलीन्स आर थोड़ा सा अनस्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है। नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, नेचर मतलब एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन दिक्कत है, मतलब नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली एग्जिस्ट मतलब समझ जाओ कि जनरली हम बोलेंगे कंपेयर करके तो ये अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं नॉर्मल कंपाउंड्स से, जहाँ पे जगह मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स होता है। तो ये भी एक एलीन है, ये भी एक एलीन है। तो सीधा एलीन के अंदर में आपको याद रखना है इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जीआई नहीं शो करेगा एलीन में, लेकिन अगर
ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो GI शो करेगा। तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड यहाँ पे है 1, 2 और 3, ठीक है। तो आराम से ये GI शो कर रहा है। इधर पे है 1 और 2, दैट इज़ इवन, तो ये GI नहीं शो कर रहा है। एकदम क्लियर कट बात, इससे ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं है। तो एलीन सिस्टम में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड GI शो करता है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड GI नहीं शो करता है। क्लियर कट बात। ओके, तो सर एक कंपाउंड देते हैं फिर यहाँ। क्या ये करेगा क्या एलीन? तो काउंट कर लो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। कितने हैं? ऑड। ऑड में हम लोगों ने क्या लिखा है? GI शो करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, यही गलती होता है और ये मैंने अपने एग्जामिनेशन में गलत किया था, ये आप गलती मत कर देना। देखो 5 ऑड इवन काउंट करना ज़रूरी है, 5 है 4 है, लेकिन उससे पहले आपके ग्रुप्स भी, टर्मिनल कार्बन पे ग्रुप्स भी अलग अलग होने चाहिए। जो टर्मिनल कार्बन पे ग्रुप्स लगा हुआ है अगर वो सेम हो गया, जैसे यहाँ पे है, देखो ना, यहाँ पे CH और H लग गया है, इधर पे इस कार्बन पे Cl लग गया है, तो GI नहीं शो करेगा। अलग अलग होना चाहिए ना, अलग अलग स्ट्रक्चर। मान लो मैं इसको पलट भी दूंगा तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? अभी भी Cl के उल्टा साइड पे H लगा, इधर Cl पे H लगा हुआ है, तो कुछ दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, ऑड इवन देखो, लेकिन ग्रुप्स पे भी ध्यान दो, ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। मतलब सेम कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, तभी वो GI शो करेगा। तो एलीन के अंदर में जस्ट इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर। 7th इज स्पाइरो। ठीक है, स्पाइरो आपको मैंने नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया हुआ है। स्पाइरो कंपाउंड्स कैसे होते हैं, देखो ऐसा। तो देखो ऐसे कंपाउंड्स जहाँ पे 2 रिंग सिंगल कार्बन से कनेक्टेड हो जाता है उसको स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। तो स्पाइरो में सीधा सीधी आपको याद रखना है सेम चीज, इवन नंबर ऑफ रिंग्स GI नहीं शो करेगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स GI शो कर देगा, काम खत्म। जैसे हमने एलीन में पढ़ा है उसी तरीके से इधर पे भी लगता है। तो यहाँ देखो काउंट करो, रिंग 1, 2, 3 ऑड है तो ये GI शो करेगा, एकदम करेक्ट। यहाँ पे 1, 2 इवन है तो ये GI शो नहीं करेगा। तो अगेन वही हम गलती वापस से नहीं रिपीट करेंगे। मैंने बोला ग्रुप्स अलग अलग होने, सेम ग्रुप अगर हो गया, अभी तो ग्रुप्स अलग अलग थे ना, लेकिन यहाँ पे H Br और Br लगा के पूछ दे, ये भी चलो Br और Cl लगा के पूछ दे, क्या ये शो करेगा? तो ऐसे तो 2 है तो रिंग पे नहीं करता, मान लो अगर 3 भी होता, चलो मैं 3 पे ही बना देता हूँ उसको, ऑड कर लेते हैं और यहाँ पे H और H लगाते हैं। तो बच्चा क्या करता है, सीधा वो रिंग काउंट करता है कि यही सीख के गया है, तो रिंग काउंट किया तो आंसर ऑड से यस करके आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो सेम ग्रुप्स हो गए ना, इसीलिए कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। तो स्पाइरो में भी इवन ऑड याद रखना, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखना कि ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। क्लियर है? और आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया है, दैट इज़ स्पाइरो नहीं, बाइफिनाइल्स। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने बाईसाइक्लो लिख दिया था क्या, जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे? तो वहाँ करेक्ट कर लेना भाई, करेक्ट कर लेना, वहाँ पे गलती हुआ है शायद, मुझे लग रहा है। अब तो उसको रिपीट मतलब रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अब थोड़ा सा उसको चेंज कर लेना। लास्ट जो है दैट इज़ बाइफिनाइल्स, 8वां जो हम लोग पढ़ना है दैट इज़ बाइफिनाइल्स। मतलब अब अगर अपने को बाइफिनाइल्स मतलब बेंजीन रिंग का कनेक्शन, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग कनेक्टेड होते हैं आपस में, इनको हम बाइफिनाइल्स कहते हैं। ठीक है, बाइफिनाइल्स ने अपना प्लेन चेंज करता है, तो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। Br लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, ठीक है, इधर पे चलो Cl लगा दिया। उसी तरीके से
ठीक है। जैसे मैंने 4 कंपाउंड्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। तो सेम केस बाइफिनाइल्स में भी याद रखोगे, ऑड नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स, ठीक है, जीआई शो करेगा, इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग जीआई शो नहीं करेगा। एकदम क्लियर कट बात। तो सर यहाँ पे अपने को रिंग काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो क्या ये जीआई शो करेगा? तो ये एकदम करेगा। तो ध्यान रखना, बस बच्चा क्या गलती करता है एग्जामिनेशन के अंदर में कि रिंग्स ना कभी सिमेट्रिकल नहीं होने चाहिए। बात में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखो, सब्स्टिट्यूशन मैंने किया है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन किया है ताकि रिंग पलट पाए। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो फिर वहाँ पे जीआई नहीं करेगा वो। तो सब्स्टिट्यूशन आपको करना बहुत ज़रूरी है, और खासकर इन पोजीशंस पे जो कि आसपास पे है। तो यहाँ पे रिंग्स पलटेंगे और मतलब आराम से इस ये जो पहला मॉलिक्यूल मैंने बनाया ये जीआई शो कर रहा है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स रिंग्स हैं। ये करेगा सर? ये नहीं करेगा। रिंग्स कितने हैं, कितने मेंबर्ड रिंग हैं? 2 हैं। ये करेगा? नहीं करेगा। ये करेगा? नहीं करेगा। काम खत्म। तो यही हमारा बाइफिनाइल का केस होता है जीआई का। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाइफिनाइल कम समझ में आया तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास में भी क्वेश्चंस आज के लिए सिखाने के लिए थोड़ा कम है, लेकिन नॉमेनक्लेचर के टाइम पे या फिर हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको बाइफिनाइल्स में और करवा दूंगा। सो क्लास, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश किया कि जहाँ पे भी जीआई पॉसिबल है, जिन भी मॉलिक्यूल्स में जो हमारे सिलेबस के अंदर में उसको कंप्लीट किया जाए, और मैंने लगभग सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको बता दिया है। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना कि सर आपने कोई चीज़ छोड़ दिया, हमने कहीं पे कुछ और पढ़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिखना ताकि आपको कोई चीज़ हमारा छूटे नहीं। देखो मैं जब आता हूँ आपको तो प्रॉपर्ली नोट्स पढ़ के आता हूँ कि कोई चीज़ ना हो जाए कि छूट गया और वो एग्जामिनेशन में आपको हैम्पर कर रहा है। स्टिल मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी स्टिल कोई टीचर्स आपको इससे अच्छा कुछ कहीं पे आपने पढ़ा हुआ है, कुछ आपको मिलता है, तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखना। और कल वाले लेक्चर में, यानी कल जो हम लेक्चर लेकर आएंगे उसके अंदर मैं आपको जीआई सिखाऊंगा, जहाँ पे आप जीआई तो पहचान जाओगे किस मॉलिक्यूल में जीआई होगा, लेकिन जो उसके 2 फॉर्म्स बनेंगे, 3 फॉर्म्स बनेंगे, उनका नाम क्या होगा, ये हम कल वाली क्लास में सीखने वाले हैं। सो क्लास, चलिए आज मैंने बहुत टाइम लिया और आपको सारा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी जो जीआई है और इस तरीके से जैसे आपने सीखा है उस तरीके से उनको समझ में आए। चलिए क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।